अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप भी फिंचेस लवर हैं या फिंचेस को पार्ट टाइम बिजनेस के तौर पर शुरू करना चाहते हैं और उनसे माली फ़ायदा भी उठाना चाहते हैं तो यकीन जानिए ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगी। दुनिया में फिंचेस की 100 से ज़्यादा अक़साम पाई जाती हैं जो कि बहुत खूबसूरत, बहुत से रंगों में पाई जाती हैं, लेकिन सभी को घरों में नहीं पाल सकते क्योंकि फिंचेस की सिर्फ कुछ चंद टाइप्स ऐसी हैं जिनको घरों में एज अ पेट पाला जा सकता है। वैसे तो मार्केट में बहुत से फिंचेस दस्तयाब हैं, लेकिन कुछ ऐसी म्यूटेशंस हैं जिनकी मार्केट में बहुत डिमांड है और अगर आप इन्हें अपने घर में रखने के बारे में सोच रहे हैं तो ये आपके घर को खूबसूरत भी बनाएंगी और आपको माली फ़ायदा भी पहुंचा देंगी। फिंचेस की 100 से ज़्यादा अक़साम पाई जाती हैं तो उनमें ज़्यादातर अक़साम वाइल्ड हैं। वाइल्ड फिंचेस को पेट के तौर पर पालना गैर कानूनी है, इसलिए अगर आप फिंचेस को घर में पालने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको ऐसी फिंचेस का इंतखाब करना होगा जो वाइल्ड ना हो और पेट के तौर पर घर पे रखी जा सके। दोस्तों, जैसे आप जानते हैं कि हमारा ये वीडियो बनाने का मकसद पाकिस्तान में बर्ड फार्मिंग्स को प्रमोट करना है। बहुत से बर्ड्स लवर ने फिंचेस को अपने घरों में पाला हुआ है क्योंकि ये केज और कॉलोनी दोनों में बहुत अच्छा ब्रीड करती हैं। आज हम उनमें से ऐसी टॉप 8 फिंचेस के बारे में बताएंगे जिनको आप अपने घर पर पाल सकते हैं और जिनसे माली फ़ायदा भी उठा सकते हैं। वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखें। फिंचेस बहुत से रंगों में मार्केट में दस्तयाब हैं और लोग उनसे ब्रीड भी हासिल कर रहे हैं, लेकिन उनकी मेहनत का उन्हें कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता। उसकी वजह यह है कि वो मार्केट डिमांड के मुताबिक बर्ड्स को नहीं पालते। आपको हमेशा मार्केट डिमांड के मुताबिक बर्ड्स को रखना चाहिए ताकि जब भी आपकी ब्रीड आए तो आप मार्केट में उसको बआसानी सेल भी कर सकें। आपको हमेशा ऐसे बर्ड्स का इंतखाब करना होगा जो मार्केट में आसानी से मिल भी सकें और सेल भी हो सकें, जिनकी फीड भी बआसानी मार्केट में दस्तयाब हो। अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप फिंचेस को पसंद करते हैं तो ऐसी कौन सी 8 अक़साम की फिंचेस हैं जिनको आप अपने घरों पर रख सकते हैं और उनसे माली फ़ायदा भी हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन ज़ेब्रा फिंच के बारे में। ज़ेब्रा फिंच ज़्यादा कॉमन है और सस्ते बर्ड्स में शुमार की जाती है, लेकिन उनकी मार्केट में हमेशा डिमांड ज़्यादा रहती है। ज़ेब्रा फिंच अब तक पालतू परिंदों के तौर पर रखी जाने वाली फिंचेस की सबसे मशहूर अनवा में से एक है। ज़ेब्रा फिंच तकरीबन 8 इंच 10 सेंटीमीटर लंबे होते हैं और अडल्ट हो जाने पर उनका वज़न 17 से 19 ग्राम तक हो जाता है। ज़ेब्रा फिंच मार्केट अवेलेबिलिटी और कीमत की वजह से फिंचेस में सबसे ज़्यादा मशहूर है और सबसे ज़्यादा पाली जाने वाली फिंच है। इस खूबसूरत छोटी धारीदार फिंच को 100 साल से ज़्यादा कैप्टिविटी में रखा जा चुका है। ज़ेब्रा फिंच आसानी से ब्रीड करते हैं और ये एक अच्छा इब्तदाई बर्ड है जिसकी देखभाल करना आसान है और कम से कम वक्त में आपके नए माहौल में एडजस्ट भी हो जाती है। ज़ेब्रा फिंच का नाम उसकी गर्दन, सीने और ख़ास तौर पर उसकी काली और सफ़ेद भारी हुई दुम से ज़ेब्रा जैसी धारियों से पड़ा है। ज़ेब्रा फिंचेस मुख्तलिफ म्यूटेशंस में पाए जाते हैं जिनमें मशहूर पाइट, फान, क्रीम और सफ़ेद रंग हैं। ज़ेब्रा फिंचेस असल में वस्ती एशिया के बंजर इलाकों से ताल्लुक़ रखते हैं। वो अब भी वहाँ बड़े रेवड़ों की शक्ल में पाए जाते हैं। वो इंडोनेशिया और मशरकी तैमूर में भी पाए जाते हैं। ज़ेब्रा फिंचेस आसानी से ब्रीड करते हैं। जो लोग नए बर्ड्स पालने के बारे में सोच रहे हैं या पार्ट टाइम बिजनेस के तौर पर इसे शुरू करना चाहते हैं तो उनके लिए ये एक बहुत अच्छी शुरुआत साबित हो सकती है, जिसकी देखभाल करना आसान है और कम से कम वक्त में ये आपके पास ब्रीड भी करना शुरू कर देते हैं। बहुत से बर्ड्स लवर को ज़ेब्रा फिंचेस बहुत पसंद होती हैं क्योंकि ये बहुत अच्छी ब्रीडर्स होती हैं। दर हकीकत इन्हें रखना बहुत आसान है। इन्हें बस एक टोकरी के घोंसले और घोंसले में कुछ नेस्टिंग मटेरियल्स की ज़रूरत होती है और ये फिर अपनी ब्रीडिंग स्टार्ट कर देती हैं। 8 से 10 माह की उम्र में ज़ेब्रा फिंच ब्रीडिंग करना शुरू कर देती हैं। अगर आप फिंचेस को रखने के लिए पुरअज़म और तैयार हैं तो इन्हें ब्रीडिंग ब्रेक देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लच पेरेंट्स को थका देते हैं, ख़ास तौर पर मादा जो अंडे पैदा करने के लिए अपनी बहुत ज़्यादा तवानाई इस्तेमाल करती है। ब्रीडिंग के वक्त पेरेंट्स और उसके बाद पैदा होने वाले बच्चों को उबले हुए अंडे और एक ग़िज़ाई सप्लीमेंट जिसे आप स्टोर से ख़रीद सकते हैं या ख़ुद बना सकते हैं बहुत पसंद होते हैं। ज़ेब्रा फिंचेस के लिए वैसे तो केज भी ठीक रहता है, लेकिन ये कॉलोनी और एवरी में ज़्यादा पेयर्स के साथ रहना पसंद करती हैं। अगर आप 15 से 20 पेयर्स के साथ रखेंगे तो ये बहुत खुशी उसमें रहेंगी और कॉलोनी में ब्रीड भी बहुत अच्छा करेंगी। ज़ेब्रा फिंच तवील अरसे तक ज़िंदा रहने वाला परिंदा नहीं है,
सिर्फ 3 से 5 साल तक जिंदा रहते हैं। अगर आप ज़ेब्रा फिंचेस को घर पर रखने के बारे में सोच रहे हैं तो मैं आप लोगों को एक बात बताता चलूँ कि ज़ेब्रा फिंचेस में मेल बहुत खूबसूरत और सुरीली आवाज़ में गाना गाते हैं और उसकी आवाज़ आपको बहुत मुतासिर करती है। उनकी आवाज़ें बीपिंग एंड बीपिंग साउंड्स बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होती हैं। अगर वो खुश हों और आप इन्हें एक साफ़ सुथरा और अच्छा माहौल दें तो वो सारा दिन भी सुरीली आवाज़ में आपको गाने सुनाते रहेंगे। वो ऊँची आवाज़ में नहीं गाते, ताहम उनकी साउंड काफ़ी मुस्तकिल हो सकती है। अगर आप इन्हें बाहर रखने के काबिल हैं या किसी खिड़की से जहाँ वो परिंदे कोई आवाज़ सुन सकते हैं तो वो अक्सर जंगली परिंदों की पुकार का जवाब भी देते हैं। अब बात करते हैं ज़ेब्रा फिंचेस में कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। ज़ेब्रा फिंचेस इचिंग फेस के लिए हसास होते हैं। ज़ेब्रा फिंचेस एयर सैक माइट इन्फेक्शन का शिकार भी हो जाती हैं। ये एक संगीन तिब्बी हालत है जिसे फौरी तौर पर वेटरनरी केयर की ज़रूरत पड़ती है। अगर जल्द पकड़ लिया जाए तो फिंच का कामयाबी से इलाज किया जा सकता है। फिंचेस के नाखून या चोंच भी बड़े हो सकते हैं जिनका इलाज परिंदों के माहिर डॉक्टर के ज़रिए किया जा सकता है। ज़ेब्रा फिंचेस बाज़ार से बआसानी मिल जाती हैं और उनकी कीमत भी बहुत ज़्यादा नहीं होती। पाकिस्तान में एक अच्छा ज़ेब्रा फिंच का जोड़ा आपको 2000 से 2500 तक मिल जाता है। जो लोग इसे घर पर पालना चाहते हैं और इन्हें बर्ड्स ब्रीडिंग का तजर्बा नहीं है तो ये उनके लिए एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। अगर आप एक छोटी सी कॉलोनी बना लें और उसमें उनके 15 से 20 पेयर्स रख लें तो ये आपके पास बहुत अच्छा ब्रीड करेंगी। नंबर 2 पे आते हैं गोल्डियन फिंचेस। आइए अब गोल्डियन फिंचेस के बारे में बात करते हैं। गोल्डियन फिंचेस बुनियादी तौर पर उसके खूबसूरत रंगों के लिए जाना जाता है। ये छोटा परिंदा मुख्तलिफ किस्म के हैरत अंगेज मुतहरिक रंगों में दस्तयाब होता है। गोल्डियन फिंच, जिसे आम ज़बान में लेडी गोल्डन फिंच और रेनबो फिंचेस भी कहा जाता है, बुनियादी तौर पर उसके खूबसूरत रंगों के लिए मशहूर हैं। ये कुदरती तौर पर मुख्तलिफ किस्म के हैरत अंगेज रंगों में भी पाया जाता है और आम तौर पर उसके हेड के रंग से नाम में फ़र्क किया जाता है। मिसाल के तौर पर ब्लैक हेडेड, रेड हेडेड एंड येलो हेडेड गोल्डियन दस्तयाब इकसाम में से कुछ हैं। हालांकि कुछ दीगर मोटेशंस को जिस्मानी रंग के नाम से मुमताज़ किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया के मैदानों में जहां से वो आए हैं उनके रंग में इतना फ़र्क नहीं होता जितना कि वो कैप्टिविटी में हो चुका है। वहाँ ज़्यादातर गोल्डियन का सर ब्लैक होता है और सिर्फ चंद फीसद का सर रेड होता है और तकरीबन 1% वाइल्ड मेल्स का सर ऑरेंज भी होता है। सन 1841 में अंग्रेज़ ऑर्थोलॉजिस्ट जॉन गोल्ड ने इन मुतासिर कुन परिंदों का नाम अपनी मरहूमा बीवी लेडी एलिज़ाबेथ गोल्ड के नाम पर रखा और इन्हें दुनिया के सबसे खूबसूरत फिंच करार दिया। मेरा ख्याल है उसकी मुखालफत करना मुश्किल होगा। यकीनन गोल्डियन फिंचेस बहुत खूबसूरत होते हैं। गोल्डियन फिंचेस ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदानों से ताल्लुक़ रखते हैं। गोल्डियन फिंचेस को सन 1960 की दिहाई के आखिर तक ऑस्ट्रेलिया से बड़ी तादाद में पकड़ा गया और बरामद किया गया। गोल्डियन फिंचेस को बरामद करने से जंगल में गोल्डियन फिंचेस की तादाद काफ़ी हद तक कम हो चुकी है। गोल्डियन फिंचेस बाकी फिंचेस की तरह कम गाते हैं, लेकिन वो एक खुशगवार आवाज़ निकालते हैं जो आपकी सुबह बेदार करने के लिए काफ़ी होती है। गोल्डियन खुशगवार वॉच ओनली बर्ड्स हैं। वो पकड़े रहने को पसंद नहीं करते और पैनिक से घबरा भी जाते हैं। स्ट्रेस इन नाजुक परिंदों के लिए जानलेवा साबित होती है। गोल्डियन फिंचेस को बाकी फिंचेस की तरह आसान ब्रीडर नहीं समझा जाता। उनसे ब्रीड लेना बाकी फिंचेस के मुकाबले में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। जैसे फेमस फिंचेस ज़ेब्रा और सोसाइटी फिंचेस के मुकाबले में अगर हम गोल्डियन को कंपेयर करें तो गोल्डियन की ब्रीड लेना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर आपका बर्ड्स रखने का तजर्बा नहीं है और आप गोल्डियन फिंचेस रखना चाहते हैं तो गोल्डियन फिंचेस बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि इनकी ब्रीड लेना बहुत मुश्किल होता है। गोल्डियन फिंचेस ब्रीड के लिए अच्छे फिंचेस में शुमार नहीं होते क्योंकि वो अच्छे पेरेंट्स नहीं होते और उनमें अंडे और बच्चों दोनों को छोड़ने का रुझान पाया जाता है। जो लोग गोल्डियंस की परवरिश करते हैं वो आम तौर पर अंडे और बच्चों के लिए फोस्टर पेरेंट्स के तौर पर काम करने के लिए सोसाइटी फिंचेस को भी साथ रखते हैं। सोसाइटी फिंचेस शानदार पेरेंट्स होते हैं और दूसरी नस्लों को पालने में खुशी महसूस करते हैं। आप गोल्डियंस के नीचे प्लास्टिक के अंडे रख सकते हैं क्योंकि अंडों को सोसाइटी फिंचेस के साथ रखने के लिए हटा दिया जाता है, ताहम कुछ गोल्डियन जोड़े मुहज़्ज़ब पेरेंट्स भी बन जाते हैं। गोल्डियन फिंचेस को ब्रीडिंग से पहले कम से कम 1 साल का होना ज़रूरी है। गोल्डियन फिंचेस बॉक्स की बनिस्बत छोटी टोकरी में घोंसला बनाने को ज़्यादा तरजीह देती हैं, लेकिन बॉक्स प्रेफर्ड है।
क्योंकि बॉक्स की सफाई भी کی جا سکتی ہے اور بچوں کی نگہداشت بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ بریڈنگ کو شروع کرنے کے لیے گھونسلے میں کچھ نیسٹنگ مٹیریل ڈال دیں، جیسے کہ سوکھی گھاس وغیرہ۔ فنچ 3 سے 6 انڈے دیتی ہیں جو لیئنگ کے 2 ہفتے کے بعد نکلتے ہیں۔ تقریباً 3 ہفتے کے بعد بچے گھونسلہ چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور تقریباً 1 ہفتے کے بعد وہ خود ہی کھا پی رہے ہوتے ہیں۔ بچوں کو ملٹ سپرے اور ایگ فوڈ کے ساتھ ساتھ دیگر نرم غذائیں بھی دی جائیں جو وہ آسانی سے ہضم کر سکیں۔ گولڈین فنچز کو روزانہ ایگ فوڈ، گرینز، گربز اور دیگر سبزیاں بھی ملنی چاہیے۔ ان کی خوراک میں تھوڑا مقدار میں فیٹ اینڈ چارکول ہونے چاہیے، لیکن یہ زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ کیٹل فش ہر وقت پنجرے میں ہونی چاہیے جو ان کے لیے بہت مفید ہے۔ اب آخر میں گولڈین فنچز کی بیماریوں کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ گولڈین فنچز میں ایئر سیک ملٹ انفیکشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ گولڈین فنچز ایچنگ فیس کے لیے بھی حساس پائے جاتے ہیں۔ یہ ایک سنگین طبی حالت ہے۔ اگر جلد پکڑ لیا جائے تو فنچ کا کامیابی سے علاج کیا جا سکتا ہے۔ فنچوں کے ناخن یا چونچ بھی بڑی ہوئی ہو سکتی ہیں، جن کا علاج پرندوں کے ماہر یا ڈاکٹر کے ذریعے ہی کرنا چاہیے۔ گولڈین فنچز ٹائمورفک ہوتے ہیں، مطلب یہ کہ جنسوں کے درمیان واضح فرق دیکھا جا سکتا ہے۔ اس اسپیشیز کے میل مادہ کے مقابلے میں بہت زیادہ برائٹر پلمج رکھتے ہیں، جو انہیں میچورٹی کے وقت الگ الگ پتانا آسان بنا دیتے ہیں۔ ویسے تو گولڈین فنچز ایک ہارڈ بریڈ ہے، لیکن پاکستان میں اور دنیا بھر میں یہ بریڈرز کا فیورٹ پرندہ ہے۔ گولڈین فنچز پاکستان میں ایک اچھا پیئر 15,000 تک آپ کو مل جاتا ہے۔ نمبر 3 پہ آتے ہیں سوسائٹی فنچز۔ آئیے اب سوسائٹی فنچز کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ سوسائٹی فنچز کو بنگالی فنچز کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ سوسائٹی فنچز مکمل طور پر گھریلو ہیں اور بڑی تعداد میں کیپٹیوٹی میں پالے جاتے ہیں۔ سوسائٹی فنچز کا سائز تقریباً 4 انچ 10 سینٹی میٹر تک بڑھتے ہیں اور مختلف رنگوں اور پیٹرنز میں ہوتے ہیں۔ کئی سالوں میں متعدد موٹیشنز کو تیار کیا گیا ہے، لیکن عام طور پر زیادہ تر پرندوں کو کمپلیکس کلر میں دیکھا جا سکتا ہے۔ رنگوں کی موٹیشن میں فون، وائٹ، گرے براؤن، وائٹ چاکلیٹ، وائٹ اینڈ سالڈ وائٹ شامل ہیں۔ حال ہی میں ان رنگوں کے ڈائلوٹس کو قائم کیا گیا ہے۔ سوسائٹی فنچز فری بریڈرز کے طور پر بھی جانے جاتے ہیں۔ دوسرے فنچز کے فوسٹر پیرنٹس کے لیے بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ سوسائٹی فنچز بہت اچھی بریڈرز ہوتی ہیں اور یہ مکمل طور پر کیج برڈ ہیں۔ بچوں کو پالنے میں سب فنچز سے زیادہ اچھی ہیں، اس لیے بریڈرز ان کو فوسٹرنگ کے لیے ضرور اپنے پاس رکھتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس فنچز کے زیادہ قسمیں ہیں اور آپ ان سے اچھی بریڈ لینا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس سوسائٹی فنچز کے 3 سے 4 پیئر ہونے لازمی ہونے چاہیے۔ سوسائٹی فنچز کالونی میں اچھی بریڈ نہیں کرتے، اس لیے انہیں سیپریٹ کیج میں رکھنا چاہیے۔ سوسائٹی فنچز پالتو جانوروں کو سٹور سے آسانی سے دستیاب ہوتے ہیں اور پرندوں کے بریڈر سے بھی حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ وہ سستے پرندے ہیں۔ سوسائٹی فنچز کا پیئر پاکستان میں 1500 سے 2000 تک مل جاتا ہے۔ نمبر 4 پر آتی ہیں سٹار فنچز۔ آئیے اب سٹار فنچز کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ شمال مشرقی اور شمالی آسٹریلیا کے رہنے والے یہ پرندے دلدل، پانی کے میدانوں اور دلدلی علاقوں میں لمبی گھاس میں پائے جاتے ہیں۔ سٹار فنچز کو ان کے برائٹ ریڈ فیسز اور کلرفل باڈیز کی وجہ سے ریڈ فیس فنچز بھی کہا جاتا ہے۔ یہ پرندے تقریباً 4.25 انچ 11 سینٹی میٹر تک بڑھتے ہیں اور ان کا وزن زیادہ سے زیادہ 14 گرام ہوتا ہے۔ سٹار فنچز کو اڈاپٹ ہونے میں تھوڑا سا اضافی وقت لگتا ہے۔ سٹار فنچز شناخت کے لیے سب سے آسان سپیشیز میں سے ایک ہے۔ میل کی رنگت فیمیل سے بہت زیادہ مختلف ہوتی ہے۔ میلز کا چہرہ چمکدار سرخ ہوتا ہے۔ میلز کے پروں کا رنگ ان کے مجموعی رنگ سے کچھ زیادہ بھورا ہوتا ہے۔ اس کے برعکس فیمیلز کا چہرہ بہت لائٹ ہوتا ہے، جس میں صرف ان کی پیشانی پر چمکدار سرخ رنگ ہوتا ہے۔ سٹار فنچز ایک مشہور فنچ ہے اور ان لوگوں کے لیے بہترین ہے جو بریڈ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ ایک مفت بریڈر ہیں، جس کا مطلب ہے وہ سارا سال بریڈ کرتی ہیں۔ سٹار فنچز معقول حد تک سٹرونگ اور صحت مند پرندے ہیں۔ سٹار فنچز کا کلچ 4 سے 6 انڈوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ سٹار فنچز اچھے پیرنٹ ثابت ہوتے ہیں اور کم مورٹیلٹی کے ساتھ اچھی فرٹیلٹی رکھتے ہیں۔ سٹار فنچز ایک دوستانہ ملنسار اسپیشیز کا خوشگوار مزاج انہیں بہترین شو برڈز اور پالتو جانوروں کے لیے ایک معقول انتخاب بناتا ہے۔ سٹار فنچز بہت خوبصورت آواز میں گانا گاتی ہیں، اسے سن کر بہت اچھا لگتا ہے اور آپ تھوڑی دیر کے لیے ان کی آواز میں کھو جاتے ہیں۔ سٹار فنچز کی دیکھ بھال کرنا آسان ہے۔ ان کے ناخن تیزی سے بڑھتے ہیں
और इन्हें बाकायदगी से या हफ्ते में या महीने में चेक कर कर तराशना ज़रूरी होता है। ये सख्त परिंदे शाज़ो नादिर ही संगीन बीमारियों का शिकार होते हैं, ताहम शदीद सर्दी इन्हें बीमार कर सकती है। पाकिस्तान में स्टार फिंचेस का अच्छा पेयर 15,000 से 20,000 तक मिल जाता है। नंबर 5 पर बात करते हैं आउल फिंचेस के बारे में। आइए अब आउल फिंचेस के बारे में बात करते हैं। जैसा कि इनके नाम से पता चलता है, आउल फिंचेस अपने मखसूस निशानात के साथ उल्लू की तरह नज़र आते हैं। आउल फिंचेस का नाम उल्लू के रंगों और पैटर्न की वजह से इसको दिया गया है। इन परिंदों का जिस्म ब्राउनिश ब्राउन रंग का होता है। आउल फिंचेस को बिचिनो फिंचेस और डबल बियर्ड फिंचेस भी कहा जाता है। इसका चमकदार सफ़ेद चेहरा जो एक पतले ब्लैक बैंड से जुड़ा हुआ होता है, जिसमें एक और ब्लैक बैंड जो सीने से निचले हिस्से को अबूर करता है, खूबसूरती में बहुत इजाफा करता है। आउल फिंचेस एक फ्रेंडली और सोशल बर्ड है, इसलिए वो दूसरी स्पीशीज़ के साथ अच्छी तरह घुल मिल जाते हैं। आउल फिंचेस का साइज़ 4 इंच तक होता है, मतलब 10 सेंटीमीटर तक लंबा हो सकता है, और अडल्ट होने पे उसका वज़न 15 से 17 ग्राम तक होता है। ये परिंदा दीगर स्पीशीज़ के मुकाबले में कदरे नायाब होते हैं, इसलिए इनको ख़रीदना थोड़ा ज़्यादा महंगा पड़ सकता है और ये आम मार्केट से भी नहीं मिल सकते, ख़ास ब्रीडर के पास ही आपको दस्तयाब होंगे। मेल्स और फीमेल्स के दरमियान फ़र्क इतना मामूली है, यहाँ तक कि आउल फिंचेस के माहिरीन को भी नर और मादा बताने में बहुत मुश्किल पेश आती है। कहा जाता है कि जो नर है वो थिक बैंड्स और वाइट चेस्ट के होते हैं, हालांकि ये हमेशा यकसा नहीं होता। मेल्स की पहचान एक और तरीका उनकी खूबसूरत आवाज़ में गाना गाना है, जबकि फ़ीमेल्स गाना नहीं गाती। जब मेल्स अडल्ट होते हैं तो गाना शुरू कर देते हैं, जिससे मेल और फीमेल की पहचान हो जाती है। फीमेल भी खामोश नहीं रहती, वो मीप की आवाज़ निकालती हैं। आउल फिंचेस का आबाई मस्कन ऑस्ट्रेलिया है, ख़ास तौर पर जंगलात, घास के मैदान और झाड़ियों के मैदान। हालांकि वो शहर के पार्कों में भी पाए जाते हैं। वो 4 से 40 के ग्रोहों में सफ़र करते हैं। आउल फिंचेस 6 माह की उम्र में ब्रीड शुरू कर सकते हैं, लेकिन उनकी अफजाइश के लिए कम से कम 9 माह से 1 साल तक का इंतज़ार करना चाहिए। सर्द दर्जे हरारत में आसानी से दम तोड़ सकते हैं, इसलिए इन फिंचेस को 60 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम दर्जे हरारत में रखना चाहिए। हालांकि वो ज़्यादा गर्म रहने को भी तरजीह नहीं देते। अब बात करते हैं आउल फिंचेस में कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। तो कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे हैं, कॉमन बीमारियां जो सारी फिंचेस में पाई जाती हैं। जैसे पहले डिस्कस किया गया, एयर सैक माइट इन्फेक्शन। आउल फिंचेस को भी एयर सैक माइट इन्फेक्शन का प्रॉब्लम हो सकता है। इसी तरह बाकी फिंचेस की तरह इचिंग फेस का प्रॉब्लम भी इनको हो सकता है, और नाखून और चोंच वगैरह का बढ़ना भी कॉमन है जैसे बाकी फिंचेस में है। तो ऐसे में डॉक्टर के ज़रिए इलाज करना चाहिए, ना कि खुद से इलाज शुरू कर दें। देसी टोटकों से बाज़ दफ़ा बर्ड्स एक्सपायर भी हो जाते हैं, तो कोशिश करें डॉक्टर के ज़रिए ही इलाज करें। आउल फिंचेस जो हैं वो बाकी फिंचेस के मुकाबले में, जैसे ज़ेब्रा फिंच, सोसाइटी फिंच और गोल्डन फिंचेस की तरह वसी पैमाने में दस्तयाब नहीं होती, लेकिन वो बर्ड फैंसियर से फ़रोग के लिए मिल सकती हैं, जो फिंचों में महारत रखते हैं, और साथ ही कुछ पालतू जानवरों और दुकानों पर भी दस्तयाब हो सकती हैं। पाकिस्तान में आउल फिंचेस का अच्छा पेयर 20,000 से 25,000 तक मिल जाता है। नंबर 6 पर हैं स्ट्रॉबेरी फिंचेस। आइए अब स्ट्रॉबेरी फिंचेस के बारे में डिटेल से बात करते हैं। स्ट्रॉबेरी फिंचेस को रेड एवरडेविट और हमारी कॉमन लैंग्वेज में रेड मुनिया के तौर पर भी जाना जाता है। स्ट्रॉबेरी फिंचेस को अमेंडेवा भी कहा जाता है। अमेंडेवा इंडिया के सूबा गुजरात का एक शहर अहमदाबाद से लिया गया है। स्ट्रॉबेरी फिंचेस सिंगापुर से लेके पाकिस्तान तक जितने भी इलाके हैं सब में पाई जाती है। घास के मैदानों में, काश्त के इलाकों में, बागात में और पैडी ग्राउंड एरियाज़ में पाई जाती हैं। वैसे तो स्ट्रॉबेरी फिंचेस का मस्कन इंडिया गुजरात है और वहाँ पे ये बहुत तादाद में पाई जाती हैं, लेकिन पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद की मार्कला पहाड़ियों में भी इसको देखा जा सकता है, जहाँ ये ब्रीडिंग के सीज़न में काफ़ी नज़र आती हैं। स्ट्रॉबेरी फिंचेस एक छोटी फिंच स्पीशीज़ है जो इसकी चमकदार सुर्ख रंग और सफ़ेद धब्बों के लिए जाना जाता है। ये परिंदा 3.6 से 4 इंच तक हो सकता है, 9 से 18 सेंटीमीटर तक लंबा होता है और बालिग होने पर उसका वज़न 7 ग्राम या उससे ज़्यादा होता है। स्ट्रॉबेरी फिंचेस को अडॉप्ट होने में वक्त लगता है। स्ट्रॉबेरी फिंचेस बाकी फिंचेस के मुकाबले में एक तवील अरसे तक जिंदा रहती हैं,
कहा जाता है कि इनकी उम्र 6 से 7 साल तक होती है, लेकिन आप इनको जितना अच्छी तरह रखेंगे इनकी उम्र में उतना इजाफा हो सकता है। स्ट्रॉबेरी फिंचेस चमकदार सुर्ख रंग के लिए जाने जाते हैं। स्ट्रॉबेरी फिंचेस अपनी बेहतरीन गाने की सलाहियत के लिए भी जाना जाता है। इन फिंचों की ब्रीड करना कदरे मुश्किल है। स्ट्रॉबेरी फिंचेस में सेक्सुअल डिमॉर्फिज्म नर को मादा से मुमताज़ करता है। नर स्ट्रॉबेरी फिंचेस के पास बांसुरी जैसी खूबसूरत आवाज़ होती है, जबकि ख़वातीन भी गाती है, लेकिन इतनी बुलंद आवाज़ में नहीं। अक्टूबर से लेकर फरवरी तक ब्रीडिंग का मौसम होता है। स्ट्रॉबेरी फिंचेस की फीमेल्स 13 दिन के इंक्यूबेशन पीरियड के साथ तकरीबन 6 अंडे देती हैं। बच्चे 3 हफ्ते की उम्र में घोंसले से बाहर निकलना शुरू कर देते हैं, लेकिन पेरेंट्स इन्हें मज़ीद 3 हफ्तों तक मुसलसल खाना खिलाते रहते हैं जब तक वो खुद से खाना शुरू ना कर दें। पाकिस्तान में स्ट्रॉबेरी फिंचेस का एक अच्छा पेयर 2000 से 3000 तक मिल जाता है। नंबर 7 पर हैं स्पाइस फिंचेस। आइए अब स्पाइस फिंचेस के बारे में बात करते हैं। स्पाइस फिंचेस को स्केली ब्रेस्टेड मुनिया भी कहा जाता है, क्योंकि उनके सीने पर स्केली पैटर्न्स होते हैं। ये फिंचेस आमतौर पर सर, पीठ, दुम और परों पर भूरे रंग के होते हैं। इसको स्केली पैटर्न से मज़ीद खूबसूरत बनाया हुआ होता है। स्पाइस फिंचेस दूसरी फिंचों से थोड़े से बड़े होते हैं, जो 4.5 इंच तक तकरीबन 11.5 सेंटीमीटर तक लंबे होते हैं, लेकिन फिर भी इनका वज़न सिर्फ 9.5 ग्राम तक होता है। ये फिंचेस बहुत सख्त हैं और एक पैसिव स्पीशीज़ हैं, जो दूसरे फिंचेस के साथ बहुत अच्छे से घुल मिल के रह सकती हैं। स्पाइस फिंचेस का नेगेटिव पहलू ये है कि ये ज़्यादा नहीं गाते। नरम और सख्त होने के अलावा वो सस्ते हैं और पिंजरे या एवरेज ज़िंदगी में आसानी से ज़िंदगी बसर कर लेते हैं। इनको रखना आसान है और कई सालों तक ज़िंदा रहते हैं। स्पाइस फिंचेस जंगल में छोटे ग्रोह की सूरत में घूमते हैं। वो बहुत पुरअमन है और बाज़ औक़ात उनके ग्रोह दूसरे छोटे परिंदों के साथ भी घुल मिल जाते हैं। स्पाइस फिंचेस पुरअमन परिंदे हैं। वो कुदरती तौर पर ग्रोहों में रहते हैं। स्पाइस फिंचेस को एक कुशादा एवरी में दूसरे परिंदों के साथ बआसानी एडजस्ट किया जा सकता है। स्पाइस फिंचेस को एवरी में अफजाइश करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता और वहाँ आप इन्हें ग्रुप्स में रख सकते हैं, ताहम वो आमतौर पर एक पिंजरे में नस्ल नहीं करेंगे। स्पाइस फिंचेस की मादा 3 से 7 अंडों का क्लच देती है। स्पाइस फिंचेस पेट स्टोर में बआसानी दस्तयाब होती हैं और बहुत सस्ती होती हैं। पाकिस्तान में स्पाइस फिंचेस का अच्छा पेयर 1200 से 1500 तक मिल जाता है। नंबर 8 पे आते हैं जावा फिंचेस। आइए अब जावा फिंचेस के बारे में बात करते हैं। जावा फिंचेस हवाई जजीरे में पाई जाने वाली सबसे कॉमन फिंचेस हैं, जिसे बहुत सी जगहों पे और भी मुतारिफ कराया जा रहा है। इस परिंदे को जावा चावल की चिड़िया भी कहा जाता है, क्योंकि अक्सर चावल के खेतों में उड़ते हुए चावल के दानों और दीगर बीजों को खाते हैं। इसी वजह से जावा फिंचेस को चावल खाने वाला कीड़ा भी कहा जाता है। वो खाने के लिए बीजों और अनाज पर इन्हिसार करते हैं और अक्सर खेतों, देहातों और कस्बों जैसे मकामात पर नजर आते हैं। जावा फिंचेस बहुत पुरकशिश और खूबसूरत होते हैं। ये परिंदे औसतन 5 और 6 इंच के होते हैं, तकरीबन 13 से 15 सेंटीमीटर तक लंबे। उनका वज़न 25 ग्राम तक हो सकता है। जावा फिंचेस की मादा तकरीबन 8 अंडे देती है और 14 दिन के इंक्यूबेशन पीरियड के बाद अंडों में से चूजे निकल आते हैं। ये परिंदे 1 साल होने के बाद ब्रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जावा फिंचेस असल में ग्रे रंग की होती हैं, लेकिन अब मुख्तलिफ म्यूटेशंस में भी पाई जाती हैं, जैसा कि फॉन, सिल्वर, क्रीम, वाइट पाइट एंड ब्लैक हेड और वाइट हेड में भी पाई जाती हैं। जावा फिंचेस कैप्टिविटी में बहुत अच्छा ब्रीड करती हैं। जावा फिंचेस बहुत अच्छी ब्रीडर हैं। मार्केट में इनकी बहुत डिमांड भी है और आसानी से सेल भी हो जाती हैं। पाकिस्तान में जावा फिंचेस का अच्छा पेयर 2000 से 3000 तक मिल जाता है। अच्छा तो दोस्तों, आखिर में बात करते हैं, अगर आप फिंचेस को घर में रखना चाहते हैं और उनसे एक अच्छी आमदनी भी हासिल करना चाहते हैं, तो इनिशियल कॉस्ट आपको कितनी आ सकती है। अगर आप नए हैं और पहली दफ़ा बर्ड्स रखना चाह रहे हैं तो ये महंगा भी हो सकता है। इसलिए कमिटमेंट करने से पहले आपको ये यकीनी बनाना होगा कि आप नेसेसरी एक्सपेंसेस को पूरा भी कर सकते हैं कि नहीं। पालतू जानवरों के फिंचेस के लिए आपको ना सिर्फ खुद परिंदों के लिए अदायगी करने के काबिल बनाना होगा, बल्कि आपको ये एक महफूज और सेहतमंद रहाइश के साथ साथ सेहतमंद ग़िज़ा भी फराहम करनी होगी। अगर आप अपने घर में एक छोटा सा बर्ड सेटअप लगाना चाहते हैं तो इससे वाबस्ता अखराजात का एक जायज़ा ले लेते हैं। अगर आप इन अखराजात को पूरा नहीं कर सकते हैं तो फिंचेस आपके लिए सही पालतू जानवर नहीं है। ये सब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत से दोस्तों को मैं जानता हूँ जो शौक में अपना सेटअप तो स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं करते।
دانا جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ منرل، پروٹینز اور باقی چیزوں کا خیال نہیں رکھتے، جس کی وجہ سے برڈز بیمار ہو جاتے ہیں اور جلدی مر جاتے ہیں۔ سب سے پہلے برڈز خریدنے کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ برڈز خریدنے کے لیے آپ کے پاس کتنے پیسے ہونے چاہیے، کیونکہ اس کے لیے اگر آپ علیحدہ سے ایک بجٹ بنا لیں گے تو آپ کو آسانی ہوگی۔ برڈز خریدنے کے لیے آپ کے پاس کم سے کم 25,000 تک ہونا چاہیے، جس میں آپ 10 سے 15 پیئرز خرید سکتے ہیں، کیونکہ اگر آپ 2 یا 4 پیئر سے شروع کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کے پاس منیمم 25,000 کی انویسٹمنٹ ہوگی تو آپ کے بعد 10-15 پیئر آپ کٹھے کسی سے اٹھا سکتے ہیں۔ اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کالونی کی صورت میں ایک اچھی بریڈ لے سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ 25,000 انویسٹمنٹ نہیں کرنا چاہتے تو آپ 5,000، 10,000، 15,000 سے بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ 2 پیئر سے سٹارٹ کرتے ہیں یا 4 پیئر سے کرتے ہیں، یہ آپ پہ انحصار کرتا ہے، لیکن میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ کم سے کم 10 پیئر آپ رکھیں، تاکہ ایک کالونی کی صورت میں جب وہ آپ ساتھ رکھیں گے تو وہ بریڈ بھی آپ کو ملتی رہے گی اور آپ کا اس کا خرچہ بھی پورا ہوتا رہے گا۔ اب بات کرتے ہیں فنچز کے پنجرے کے بارے میں۔ سائز، پنجرے کی قسم اور مواد کے معیار کے لحاظ سے اعلیٰ معیار کے فنچز کیج کی قیمت بہت مختلف بھی ہو سکتی ہے۔ آپ کا بہترین آپشن ایک فلائٹ کیج ہونا چاہیے، جس کی قیمت 12,000 سے 15,000 تک ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو مارکیٹ سے بنا بنایا کیج بھی مل جائے گا۔ ماسٹر کا کیج آپ 8 پورشن والا یوز کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کالونی کے لیے بھی بنا بنایا کیج لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی مارکیٹ سے آپ کو مل جاتے ہیں۔ 5x5 کا، 6x6 کا، 8x8 کا آپ کسٹم بھی بنوا سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ خود کسی ولڈر سے بنوائیں۔ اس سے ایک تو آپ کو کاسٹ بھی کم آئے گی اور آپ اس کے اندر ایک تھوڑا سا نیچرل انوائرمنٹ بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ پنجرے کے لیے آپ کے پاس 10 سے 15,000 ہونا لازمی ہے۔ یہ اب آپ پہ انحصار کرتا ہے کہ آپ بنا بنایا لیتے ہیں یا خود سے بناتے ہیں۔ اگر آپ خود بنوائیں گے تو آپ کا 10-15,000 روپے میں ایک بڑے سائز کا کافی اچھا کیج بن سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کیج ایسیسریز کے بارے میں۔ اپنے فنچ کے پنجرے کو مناسب طریقے سے تیار کرنے کے لیے آپ کو کم از کم 5 کھانے کے برتنوں کی ضرورت پڑے گی، نیسٹ باکسز کے خانے اور سیورل لیفلیٹس کی بھی ضرورت ہوگی۔ ان اشیاء کی قیمت بہت مختلف ہو سکتی ہے اور آپ کو پتہ بھی ہے آج کل کتنی مہنگائی ہے، لیکن محفوظ رہنے کے لیے آپ کے پاس 5,000 سے 8,000 تک ہونا بہت ضروری ہے۔ اب بات کرتے ہیں ٹوائز کے بارے میں۔ کئی لوگ اس کو امپورٹنٹ نہیں سمجھتے، لیکن میرا یہ تجربہ ہے کہ آپ کے برڈز کے کیج میں ٹوائز کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ایک تو اس سے وہ ایکٹیو رہتے ہیں اور دوسرا وہ کھیلتے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کی طرف مائل ہوتے رہتے ہیں، اور اس سے بریڈنگ کے لیے بھی جلدی تیار ہو جاتے ہیں۔ تو ایک کالونی کے کیج کے اندر 3 سے 4 ٹوائز انف ہیں، تو اس کے لیے میرا خیال ہے 2 سے 3,000 روپے آپ کے پاس اس کا الگ سے بجٹ ہونا چاہیے۔ جب آپ ایک کالونی یا پھر آپ برڈ سکتے ہیں تو آپ کے ماہانہ اخراجات کتنے ہو سکتے ہیں، اب اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ فنچز کو پالنے کے لیے عام طور پر منسلک ماہانہ اخراجات میں پرندوں کے کھانے، گھونسلے اور باکسز کی فراہمی، صفائی کا سامان اور ویٹرنری کیئر شامل ہیں۔ آپ کو ذہن میں ان اخراجات کا جائزہ ملے گا اور ساتھ ہی ایک چارٹ بھی ملے گا جس پہ فنچز کے جوڑوں کے ساتھ ساتھ فنچز کے 2 جوڑے رکھنے کے تخمینی اخراجات کو دکھایا جا سکتا ہے، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اگر آپ کے پاس 1 پیئر ہے تو اس کی کیا کاسٹ آئے گی، اور اگر آپ کے پاس 10 پیئر ہے تو آپ کو منتھلی کیا کاسٹ آ سکتی ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں برڈ فوڈ کے بارے میں کہ پرندوں کو کیا کھانا کھلانا چاہیے۔ اپنے فنچز کو اعلیٰ معیار کی خوراک دینا آپ کے پرندوں کو خوش اور صحت مند رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو سب سے پہلے مکس فیڈ دیں، وہ مارکیٹ میں آپ کو بڑے آرام سے مل جائے گی۔ فنچز کی مکس فیڈ ڈیفرنٹ ٹائپ کی مل جاتی ہے، جس میں کافی کوالٹیز آپ کو مل جاتی ہیں۔ اگر آپ اچھی کوالٹی میں لیتے ہیں تو اس سے آپ کے برڈ صحت مند رہیں گے۔ اس کے علاوہ آپ اپنے فنچز کو پھل، تازہ سبزیاں اور اس کے علاوہ کیلشیم اور پروٹینز بھی دے سکتے ہیں، کیونکہ کیپٹیوٹی میں آپ کو کیلشیم، پروٹین اور منرلز کا دینا بہت ضروری ہے، کیونکہ وائلڈ انوائرمنٹ میں تو اللہ میاں نے ان کے لیے سارے معاملات سیٹ کیے ہوتے ہیں، لیکن کیپٹیوٹی میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کو پروٹینز، کیلشیم، چارکول اور منرلز وغیرہ پرووائڈ کریں۔ فنچ فوڈ کی قیمت کے معیار کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہے، لیکن آپ کو پرندوں کے کھانے کے ایک بڑے تھیلے پر تقریباً 1,500 سے 2,000 خرچ کرنے کا منصوبہ بنانا چاہیے، جو کہ آپ کے لیے ایک فنچ کے جوڑے کے لیے کافی ہے۔ 1,500 سے 2,000 میں تقریباً آپ کے پاس جو تھیلا آئے گا اس میں 10 کلو تک فیڈ آپ کے پاس آ جائے گی، جو آپ کے 1 اور 2 پیئر کے لیے کافی رہے گا۔ اسی طرح اگر آپ کے پاس 5 یا 10 پیئر ہیں تو آپ اس کو اس کے ساتھ ڈیوائڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ان کو تازہ سبزیاں اور تازہ جو پھل دیں گے اس کے بھی آپ 2 سے 3,000 روپیہ مہینے کا شامل کر سکتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں صفائی کی چیزوں کے بارے میں۔ اگر آپ اپنی فنچز کو صحت مند رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو صاف پنجروں کو برقرار رکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو ہر ماہ صفائی کا سامان خریدنے کی ضرورت نہیں ہوگی، لیکن آپ کو سپلائز
माहाना तकरीबन 1000 की लागत का बजट बनाना चाहिए। अब बात करते हैं वेटरनरी केयर के बारे में। तमाम जानवरों के डॉक्टर परिंदों की देखभाल नहीं कर सकते, लिहाजा आपको अपने फिंचेस की देखभाल के लिए एक्जॉटिक डॉक्टर की ज़रूरत पड़ सकती है। आम वेट डॉक्टर से एक्जॉटिक डॉक्टर ज़रा महंगे होते हैं। अगर आप डॉक्टर की फ़ीस 1000 है तो वो तकरीबन 2000 आपसे चार्ज करेंगे। तो आपके जहन में ये कॉस्ट होनी चाहिए कि अगर आपके बर्ड्स बीमार हो जाएं तो आप इन पे कितना स्पेंड कर सकते हैं। मेरे तजर्बे के मुताबिक अगर सारा तखमीना लगाएं तो आपके पास अपने बर्ड स्टार्ट करने के लिए 40 से 50 हज़ार का होना लाजमी है। जब आपके पास ये बजट होगा तो आपको आसानी होगी सारे मामलात को देखने में। अब जैसे मैंने आपको चार्ट बनाया है कि बर्ड्स परचेजिंग के लिए आपके पास 20 से 25 हज़ार होना चाहिए। आपको केज लेने के लिए 10 से 15 हज़ार आपके पास होना चाहिए। इसी तरह एसेसरीज़ लेने के लिए आपके पास 5 से 8 हज़ार रुपया होना चाहिए। और इसके अलावा बाकी जो डिफरेंट चीज़ें हैं सब मिला के आपके पास तकरीबन कमोपेश 50 हज़ार होना ज़रूरी है। अब आखिर में बात करते हैं कि फिंचेस रखने के हमें क्या फ़ायदे हो सकते हैं और क्या नुकसानात हो सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि फिंचेस बहुत से डिफरेंट स्पीशीज़ में पाई जाती हैं और बहुत से रंगों में और बहुत से पैटर्न्स में हमें मार्केट में मिल जाती हैं। इसके अलावा बहुत सी फिंचेस खूबसूरत गाने भी गाती हैं। हालांकि ये बुनियादी तौर पर हर नस्ल नहीं गाती, लेकिन कुछ ऐसी फिंचेस हैं कि जिनकी आवाज़ इतनी खूबसूरत है कि आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। इसके अलावा फिंचेस आम तौर पर छोटे परिंदे होते हैं जिन्हें तोते और दूसरे पालतू परिंदों की तरह बड़े पिंजरों की ज़रूरत नहीं होती है। ज़्यादातर फिंचेस बहुत सख्त होती हैं और हमारी कैप्टिविटी के माहौल में एडजस्ट हो जाती हैं। इसके अलावा फिंचेस जो हैं वो आपस में इकट्ठे भी रह लेती हैं। अगर आप डिफरेंट म्यूटेशंस को इकट्ठी कॉलोनी में भी रखना चाहते हैं तो ये किसी भी बर्ड के साथ इजीली एडजस्ट हो जाती हैं। बात करते हैं फिंचेस के नुकसानात और डिसएडवांटेजेस के बारे में। सबसे पहले ये कि ये रिकमेंडेड नहीं है कि जो फिंचेस हैं वो आप एक कॉलोनी के अलावा केजेस में रखें, क्योंकि जब आप इनको सेपरेट पेयर बना के केजेस में ब्रीड लेंगे तो आप इनसे अच्छी ब्रीड नहीं ले सकते। तो ये ज़्यादा रिकमेंडेड कॉलोनी के लिए हैं, ना कि केजेस के लिए। ये इनका नुकसान है। उसके अलावा कुछ फिंचेस की नस्लें बहुत तेज़ और वाइब्रेंट हो सकती हैं, जैसे कि ज़ेब्रा फिंचेस। इसके अलावा फिंचेस के जो एवियन डॉक्टर्स की ज़रूरत होती है और ये कीमत में थोड़े से ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आम वेट डॉक्टर और एवियन डॉक्टर जो होते हैं ये थोड़े से डिफरेंट होते हैं। आम वेट डॉक्टर अगर 1000 रुपया एक विज़िट का चार्ज करते हैं तो एवियन डॉक्टर 2 से 3 हज़ार आपसे चार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ फिंचेस डर्टी होती हैं, वो पिंजरे में बहुत गंद करती हैं और स्कैटरिंग करती हैं सीड्स को, तो ये एक प्रॉब्लम देखने में आया है। इसके अलावा फिंचेस आम तौर पर पालतू परिंदे नहीं होते। अब बात कर लेते हैं फिंचेस के डिसएडवांटेजेस के बारे में। अच्छा, ये रिकमेंडेड नहीं है कि आप फिंचेस का एक पेयर रखें। उसकी वजह ये है कि एक पेयर अक्सर जो है वो आपकी कैप्टिविटी में बाउंडिंग होने में उसको बहुत टाइम लगता है। जब आप 5 से 10 पेयर इकट्ठे रखते हैं कॉलोनी की सूरत में तो वो आपको बहुत अच्छी ब्रीड दे देते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है कि सिंगल बर्ड पेयर जो है वो फिंचेस का कामयाब ज़्यादातर नहीं होता। कुछ फिंचेस की नस्लें बहुत तेज़ और वाइब्रेंट हो सकती हैं, जैसा कि ज़ेब्रा फिंचेस। फिंचेस को एवियन डॉक्टर्स की ज़रूरत होती है। उसकी कीमत डॉग और कैट के लिए बाकायदगी से फिंचेस आम तौर पर पालतू परिंदे नहीं होते और जिन्हें आप बहुत ज़्यादा संभाल के भी नहीं रख सकते। हालांकि कुछ को वक्त के साथ काबू किया जा सकता है। उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और आपके शौक़ और उम्र में बरकत दे। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।